Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 3rd, today's our topic is chapter number 3rd, Ocean, Continents and Oceans. Continents means Mahadweep, oceans means Mahasagar. Dear students, so let's we start. बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 3rd है उसको हम कंप्लीट रीड कर चुके हैं. टुडे वी विल रीड दिस चैप्टर ओवरव्यूज. ओवरव्यूज क्या होते हैं? अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर 71% एंड लैंड 29%. बेटा यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये 21 नहीं आएगा, क्या आएगा? 29%. क्योंकि जब 100% होती है कोई चीज़, उसमें से हम 71 अगर माइनस कर देंगे तो वो कितनी बचेगी? 29. तो यहाँ पे क्या आएगा? 29%. आप भी अपनी बुक में अगर मिस प्रिंट हो तो सही कर लेना. अर्थ सरफेस कवर्ड विद वाटर 71%. हमारी जो अर्थ सरफेस है मान लो वो 100% है, तो उसको 71% एरिया किससे कवर्ड है? वाटर से. एंड लैंड 29%. क्या आएगा? 29%. द लार्ज लैंड मासीज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट. जो बड़े बड़े लैंड मासीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, महाद्वीप कहलाते हैं. एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका इज द 7th कॉन्टिनेंट्स. हमारे जो वर्ल्ड है उसके अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स है. कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन एंड द आर्कटिक, द सदर्न ओशियन आर द 5 ओशियंस. कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियन है. फर्स्ट है पैसिफिक, सेकेंड अटलांटिक, थर्ड इंडियन, फोर्थ आर्कटिक और फिफ्थ सदर्न ओशियन. An island is a piece of land that is completely surrounded by water. आइलैंड्स क्या होते हैं? लैंड का एक पीस होते हैं, एक टुकड़ा होता है जो कम्प्लीटली किससे सराउंडेड है? वाटर से सराउंडेड है. ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दैट आर क्लोज टुगेदर इन द सी इज कॉल्ड आर्किपेलागो. क्या होता है? आइलैंड्स का जो ग्रुप जो एक दूसरे के आसपास होता है, क्लोज होता है, उसको क्या कहते हैं? आर्किपेलागोस कहते हैं. नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट्स. कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं? द लार्ज लैंड मासीज. बड़े बड़े जो लैंड मासीज हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स. ये हमारे न्यू वर्ड्स जो इस चैप्टर के अंदर आए उनके बारे में हम बता रहे हैं. आइलैंड्स. आइलैंड्स क्या होते हैं? ए पीस ऑफ लैंड कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर. लैंड का एक टुकड़ा जो कम्प्लीटली किससे सराउंडेड होता है? वाटर से सराउंडेड होता है, वो क्या कहलाता है? आइलैंड कहलाता है. आर्किपेलागोस क्या होते हैं? ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, यानी कि जो द्वीप समूह है. ये आइलैंड्स मीन द्वीप होता है, और द्वीपों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? आर्किपेलागोस. पेनिसुला. पेनिसुला क्या होता है? एन एरिया ऑफ लैंड ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय वाटर लाइक साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया. क्या है? पेनिसुलर मीन्स होता है प्रायद्वीप. प्रायद्वीप क्या होता है? एक लैंड का एरिया जो लगभग ऑलमोस्ट किससे सराउंडेड होता है? वाटर से. पूरा नहीं, पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आइलैंड हो जाएगा. लेकिन ऑलमोस्ट जब वाटर से सराउंडेड होता है वो क्या कहलाता है? पेनिसुला कहलाता है. जैसे हमारे इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो क्या है? एक प्रायद्वीप है, पेनिसुलर है. नेक्स्ट बेटा हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं. हमारे एक्सरसाइज नंबर ए है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. जो करेक्ट ऑप्शंस है उन पे टिक करना है. तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डैश इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इनमें से क्या है जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है? ऑप्शन ए है अंटार्कटिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी एशिया. तो हमारा जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. क्वेश्चन नंबर सेकंड है देयर आर डैश ओशियंस. हमारे कितने ओशियंस हैं? ऑप्शन ए है 5, बी 6, सी 7 और डी 8. तो हमारे कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस. हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है. थर्ड हमारा क्वेश्चन है एन आर्किपेलागोस इज ए ग्रुप ऑफ डैश. जो आर्किपेलागोस होते हैं वो किसका ग्रुप होते हैं? तो हमने अभी आपको बताया आइलैंड्स का ग्रुप होते हैं आर्किपेलागोस. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है ए लाइन ऑफ ग्रुप्स ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड ए डैश. जो एक लाइन होती है माउंटेन्स के ग्रुप की वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है पीक. तो पीक तो क्या होती है? माउंटेन की चोटी होती है, लाइन नहीं होती है. सेकंड है रेंज. रेंज मीन्स होता है श्रृंखला. तो रेंज इज ए करेक्ट ऑप्शन. फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या था? ए लाइन ऑफ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड ए. जो माउंटेन्स के ग्रुप होती है
माउंटेन्स की जो लाइन होती है, माउंटेन के ग्रुप की जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? रेंज, श्रृंखला, RANG। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। यू ऑल्सो डू एक्सरसाइज नंबर A। योर फेयर नोटबुक शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू। Good morning students, I Rasmi ma'am, your science teacher from MLK International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. Now students, we will start with the class 3rd and today we will start our new chapter of 3rd class 12, Light and Sound. Chapter का नेम क्या है? Light and Sound. Light means क्या होती है? रोशनी। Sound क्या होती है? आवाज़। Okay students, today we will do difficult word of this chapter. Okay, so let's we start. First is sources, SOURCES, sources. Second, fireflies, FIRE, fire, FLIES, flies. Next is glowworms, GLOW, glow, worms, WORMS, worms. Fourth is torches, TORCHES, torches. Okay, next is energy, ENERGY, energy. Next is sound, SOUND, sound. And 7 is transparent, TRANSPARENT, transparent. So students, you will write in your fair notebook of science. Okay, and learn also. We will start our new chapter of 3rd class 12, chapter light and sound. Light क्या होती है students? Light क्या होती है? रोशनी। and sound क्या होती है? आवाज़। So students, in this chapter we will discuss the topics about light energy, source of light, okay, shadow, sound energy and noise. So these are some topics we will discuss in this chapter. Okay, so let's we start. Sources of light. Light के sources कौन कौन से होते हैं जहाँ से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसकी फॉर्म में होती है? एनर्जी, ऊर्जा की फॉर्म में होती है। द सन एंड अदर स्टार, टॉर्चेस, ट्यूब लाइट्स, बल्ब, फायर, लैम्प, ऑल मेक देयर ओन लाइट। ये सभी जो हैं वो अपनी लाइट खुद बनाते हैं, इनकी खुद की लाइट होती है। ओके, जैसे सन है, सन की अपनी लाइट होती है। ओके, ट्यूब लाइट है, उसकी भी अपनी लाइट होती है। बल्ब की भी अपनी लाइट होती है। हम आग जलाते हैं, वो उसकी भी अपनी लाइट होती है। दे ऑल आर सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सभी किसके सोर्सेज है? लाइट के, जहाँ से हमें क्या मिलती है? लाइट मिलती है। सम एनिमल्स सच एज फायरफ्लाई, कुछ एनिमल्स भी हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है, जैसे फायरफ्लाइज है, जुगनू हैं, ग्लोवर्म्स है, चमकता कीड़ा, आर लाइट सोर्सेज। ये भी कुछ लाइट के सोर्सेज हैं। आपने देखा होगा जुगनू को, वो क्या करता है? लाइट होती है उसके अंदर, ग्लो करता है। दे मेक देयर ओन लाइट, ये अपनी लाइट अपने आप बनाते हैं। द सन, अदर स्टार, फायरफ्लाई एंड ग्लोवर्म आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट। कुछ नेचुरल सोर्सेज है लाइट के, ओके, जिनकी नेचुरली लाइट होती है, जैसे सन, स्टार, फायरफ्लाइज, ग्लोवर्म्स, ये नेचुरल सोर्स लाइट के। ओके, टॉर्च, ट्यूबलाइट, बल्ब, फायर, लैम्प्स, ये मैन मेड सोर्सेज है, इनको हमने बनाया है। जैसे टॉर्च बनाई है, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये है मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ सन। और सन की लाइट कैसी होती है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट इज द मून इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ लाइट। मून जो है वो लाइट का सोर्स नहीं है। चांद से हमें लाइट, चांद की जो लाइट है वो खुद की नहीं होती, सोर्स नहीं है वो। इट रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द सन। ये क्या करता है? सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, परछाई जो होती है उसकी। सिमिलरली इसी तरह ए मिरर इज़ नोट अ सोर्स ऑफ लाइट। जो मिरर है वो भी लाइट का सोर्स नहीं है, ये भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इट डजेंट मेक इट्स ओन लाइट। जो मिरर है वो भी अपनी लाइट नहीं बना सकता। इज जस्ट रिफ्लेक्ट लाइट। ये क्या करते हैं? परछाई को डालते हैं। ए रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट सच एज मिरर। लाइट के रिफ्लेक्टर कौन कौन है? कौन करता है रिफ्लेक्ट लाइट को? मिरर। वुड नॉट बी विजिबल इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम। जब आप मिरर को, शीशे को कहाँ देखते हो?
कम्प्लीटली डार्क रूम में, बिल्कुल अंधेरे, जहाँ पे अंधेरा होता है ऐसे रूम में देखते हो तो क्या होगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज हाउ आर शैडो फॉर्म। शैडो कैसे फॉर्म होती है, परछाई कैसे बनती है। शैडो क्या होती है, परछाई। ए शैडो इज मेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट। शैडो कब बनती है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक कर देता है, लाइट के रास्ते को रोक देता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पारदर्शी पदार्थ। लेट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लेट लाइट पास थ्रू देम इन स्ट्रेट लाइन। ये कैसे पास होने देते हैं अपने अंदर से लाइट को, पारदर्शी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में पास होने देते हैं। सो डैट वी कैन सी क्लियरली थ्रू देम, तो हम इन्हें आसानी से देख सकते हैं। सो ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विल नॉट मेक ए शैडो। जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो शैडो नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो ग्लास है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है और ये लाइन में अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, पारभासी। लेट सम लाइट पास थ्रू, इनमें से लाइट पास होती है। फॉर इंस्टेंस टिश्यू पेपर, जैसे टिश्यू पेपर हो गया। दे मेक फेंट शैडो, ये कैसी शैडो बनाते हैं स्टूडेंट्स, हल्की शैडो बनाते हैं, धुंधली शैडो बनाते हैं। ठीक है, जो कम दिखाई देती है, थोड़ी हल्की शैडो होती है इनकी। ठीक है, फेंट होती है। ओपेक मीन्स क्या होता है, अपारदर्शी, धुंधला। ऑब्जेक्ट डू नॉट लाइट एनी लाइट पास थ्रू देम, ये अपने अंदर से कोई लाइट पास नहीं होने देते। दे ब्लॉक लाइट कम्प्लीटली, ये लाइट को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देते हैं, रोक लेते हैं। मेक डार्क शैडो, ये शैडो कैसी बनाते हैं, बिल्कुल काली। वुड इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जैसे लकड़ी है, लकड़ी क्या है, धुंधली परछाई बनाती है। ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। सो दिस इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, धुंधली बनती है इसमें। ठीक है, परछाई। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव क्लोजर टू द लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है लाइट के सोर्स के पास जाता है तो शैडो कैसी हो जाएगी, बिग हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप सन के पास जाओगे तो आपकी शैडो कैसी होती जाती है, बिग हो जाती है। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव फर्दर अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, जैसे दोबारा आप लाइट के सोर्स से दूर जाते हो तो परछाई कैसी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जैसे आप सन से दूर जाते जाओगे तो आपकी जो शैडो होगी वो कैसी हो जाएगी स्टूडेंट्स, स्मॉलर हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, और टॉपिक हाउ आर शैडो फॉर्म इज completed today. Okay, you will read this up to how our shadow form. Okay, on page number 90. Thank you, have a good day. Hello students of 3rd class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class we have done our previous chapter 5th, द टेल ऑफ जीरो। इस चैप्टर के हमने क्या कर लिए थे, क्वेश्चन आंसर हम कंप्लीट कर चुके थे। एंड नाउ इन दिस क्लास वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर 6, अवर चैप्टर नेम भीम एंड द डेमन। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे, फर्स्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ इट्स अवन चार्म, भीम वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर ऑफ द 5 पांडव्स। जो हमारी फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, हमारी एक अवन चार्मिंग होती है। हम दूर से पीपल क्या होते हैं उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। भीम क्या था, पांडव में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ही वेंट विद द वीकली फूड सेंट बाय द ब्राह्मण फॉर अ डेमन, ही चैलेंज्ड फॉर डेमन एंड किल्ड हिम। इस स्टोरी में क्या है, डेमन था। डेमन जो वीकली चिल्ड्रंस होते हैं, वुमेंस मैंस वगैरह होते थे, उनको क्या करता था, अपना फ्लैश अपना खाना बना लेता था। ही चैलेंज द डेमन एंड किल्ड हिम, उसे चैलेंज किया गया और उसको मारा गया। रीड द स्टोरी टू नो दैट मोर अबाउट इट। हम इस स्टोरी को रीड करेंगे, इसके बारे में इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फर्स्ट है स्टार्ट। एकचक्र वाज अ स्मॉल टाउन। एकचक्र क्या था, एक स्मॉल टाउन था। देयर लिव्ड इन अ डेमन कॉल्ड बाकासुर, वहाँ पर एक डेमन रहता था जिसको क्या बोला जाता था, बाकासुर बोला जाता था। ही हैड डिफीटेड द किंग ऑफ एकचक्र, उसने एकचक्र का जो किंग था उसको क्या किया था, हरा दिया था और उसका पूरा राज्य क्या कर लिया था, उसने हड़प लिया था। सो द पीपल ऑफ एकचक्र बिकम्स हिज स्लेव्स एंड ही बिकम देयर मास्टर। स्लेव्स का मतलब क्या होता है, दास।
इसलिए इकाचक्रा के जो पीपल्स थे वो क्या हो गए थे, उसके दास बन गए थे, और वो बाकासुर था, डेमन था, वो उसका क्या बन गया था, मास्टर बन गया था, किंग बन गया था। बाकासुर वाज अ वर्क्यूश एटर। वर्क्यूश का मतलब होता है पेटू। बाकासुर था वो बहुत ज़्यादा खाने में क्या था, बहुत ज़्यादा पेटू किस्म का था, वो बहुत ज़्यादा खाना खाता था। ही ऑफन किल्ड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। वो अक्सर क्या करता था, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, वो अक्सर मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन उनको क्या करता था, मार देता था। द पीपल ऑफ एकाचक्रा वर ऑलवेज इन फियर ऑफ बाकासुर। उस राज्य के जो लोग थे वो उनसे क्या करते थे, हमेशा डरे रहते थे। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू गो हिम। और उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि हम उनके पास जाएंगे। सर प्लीज़ हैव पिटी ऑन अस। सर प्लीज़ आप ऐसा ना करें। डोंट किल आवर मैन एंड चिल्ड्रंस। आप हमारे मैन और चिल्ड्रंस को ना मारें। नो नो आई कांट हैव पिटी ऑन यू। आई हैव नीड योर फ्लैश। मैं तुम्हें मारना या पीटना नहीं चाहता, मुझे तुम्हारा क्या चाहिए, फ्लैश चाहिए, मांस चाहिए, खाना जिसे वो बोलता था। बट आई कैन डू वन थिंग। लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ। आई वॉन्ट किल यू ऑल इफ़ यू सेंड मी अ कार्ट लोड ऑफ राइस। मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं अगर तुम क्या करोगे, मेरे पास एक बहुत बड़ा चावल का क्या कर दोगे, कार्ट लोड कर दोगे। तो 2 bulls and women being every week, और 2 bulls होनी चाहिए और ह्यूमन बींग्स एवरी वीक मिलना चाहिए उसे। द पीपल एग्रीड टू अवॉइड बाय द विक्ट बाकास डिसीजंस। पीपल क्या हो गए, उसके डिसीजन से क्या हो गए, एग्री हो गए। विक्ट का मतलब होता है चालाकी, उसके चालाकी भरे डिसीजन से क्या हो गए, वो एग्री हो गए। सो सेंडिंग वीकली फूड टू द डेमन बिकम आ रेगुलर प्रैक्टिस। और वो वीकली जिस हिसाब से उसने बताया था उस हिसाब से वो फूड उसको भेजने लगे, सेंड करने लगे। वन डे इट हैपन टू बी द टर्न ऑफ ब्राह्मण फैमिली। एक दिन किसकी बारी आई थी, ब्राह्मण फैमिली की बारी आई उसका खाना पहुंचाने की। एट दैट टाइम द 5 पांडव ब्रदर्स along with their mother कुंती was also staying with the ब्राह्मण फैमिली। उस टाइम पर 5 पांडव भाई जो थे आपस में, और उनकी ओनली एक मदर थी, क्या नाम था उसका, कुंती, वाज ऑल्सो स्टेइंग विद द ब्राह्मण फैमिली। वो ब्राह्मण फैमिली में ही रहते थे। द ब्राह्मण हिमसेल्फ वॉन्टेड टू बी सेंट अलॉन्ग विद द वीकली फूड। ब्राह्मण ने डिसाइड किया कि वो खुद स्वयं जाएगा उसके पास वीकली फूड देने के लिए। बट हिज वाइफ डिड नॉट अलाउ हिम एंड सेड। बट उसकी वाइफ उसको अलाउ नहीं कर रही थी और उसने कहा, इफ़ यू गो, अगर आप जाओगे, हु विल लुक आफ्टर माई चिल्ड्रंस, तुम पीछे से हमारे बच्चों को कौन देखेगा। सो स्वामी लेट मी गो इंस्टेड। इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, आपके बजाय क्या करना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। नो डियर मदर, नहीं आप नहीं, इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है। यू हैव गिवन मी दिस लाइफ, आपने मुझे लाइफ में ये सब, लेट मी सेक्रीफाइस इट, अब क्या करना है, मुझे सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, अब मुझे त्याग करना है। द डॉटर इंटरवेनेड, उनके जो डॉटर थे उन्होंने क्या किया, इंटरवेनेड का मतलब होता है हस्तक्षेप किया। कुंती हियर्ड ऑल दिस, सी थॉट इट वाज हर ड्यूटी टू सेव होस्ट। कुंती यह सब क्या कर रही थी, सुन रही थी, तो उसने सोचा कि इनको बचाने के लिए अब उसका कर्तव्य आ गया है, अब उसे क्या करना चाहिए, ब्राह्मण फैमिली को बचाना चाहिए। सो सी सैड, सो उसने कहा, डोंट वरी, घबराओ मत, लर्न ब्राह्मण, माई सन भीम इज़ अ ग्रेट वॉरियर, लेट हिम गो इंस्टेड ऑफ यू। उसने कहा कि आप घबराइए मत, आप में से कोई नहीं जाएगा, जो मेरा एक पुत्र है, क्या नाम है उसका, भीम, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वॉरियर का मतलब योद्धा, वो बहुत ही अच्छा योद्धा है, आप लोगों की बजाय कौन जाएगा, वो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ रीडिंग इज़ कंप्लीट।
and I hope you will understand this part of reading. Revise in your book. Thank you and have a nice day. Friends, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 3rd. And dear student, previous class we have completed our exercise 6.2 and 6.3. Now we do our exercise 6.4. In this exercise we have fill-ups. एंड आवर फर्स्ट पार्ट इज 32 डिवाइड बाई 1. बेटा किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर क्या आता है, वो नंबर सेम रहता है. सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एंड आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 32 डिवाइड बाई 1. बेटा किसी भी नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर वो डिजिट सेम होते. सो आवर आंसर इज 32. ये जो बॉक्स में फिल करेंगे ये हमारे आंसर होंगे. सो नाउ वी डू आवर जी पार्ट. 0 डिवाइड बाई 59. हमें 0 को 59 से डिवाइड करना. बेटा हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0. सो नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर आई. 181 डिवाइड बाई 181. किसी भी नंबर को सेम डिजिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आता है हमारा, ऑलवेज 1. I think dear student you understand very well our question number A, and I do question number I, G, first A, G and I. So dear student you can do your remaining parts of question number first. Now we do our question number second, and our question number second is divide the following, and our first question is 7245 divided by 100. बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं, जो आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं. सो फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, हमारा क्वेश्चन है 7245. हमें इसको 100 से डिवाइड करना है तो हम करेंगे 7245 अपॉन में 100. तो बेटा देखिए हमें डेसिमल है, डेसिमल लगा सकते हैं. हमारे पास नीचे कितनी जीरो है उतना हम डेसिमल लगा देंगे. ऊपर के डिजिट हम एज इट इज लिखेंगे 7245. अब नीचे कितनी जीरो है तो बेटा राइट साइड से हम नंबर को काउंट करेंगे, लेफ्ट साइड से काउंट नहीं करना, राइट साइड से करना है. 1, 2 और 2 से पहले पॉइंट लगा देंगे. क्यों, क्योंकि नीचे 100 है. तो अब हमारा क्यूशेंट तो पॉइंट से लेफ्ट साइड में होगा, रिमाइंडर हमारे क्यूशेंट के पॉइंट के राइट साइड में. पॉइंट के लेफ्ट में ये है क्यूशेंट और पॉइंट के राइट में ये है रिमाइंडर. अब हम लिख सकते हैं क्यूशेंट हमारा क्या है 72, रिमाइंडर क्या है हमारा 45. एक मेथड तो बेटा इस तरह से आप कर सकते हैं, एक आप है नॉर्मल आप इनको डिवाइड कर सकते हैं. ये हमारा फर्स्ट मेथड था. अब मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ आपको. 7245 को आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 7 पे गया 700. अब हमने माइनस किया 0, 2, 4 एंड ऊपर से उतारा 5 तो 200 पे चला गया. अब हमारा हो गया 2 तो रिमाइंडर बच गया हमारा 45. तो देखिए बेटा आप ऐसे भी करते हैं तो आपका 72 आता है क्यूशेंट और रिमाइंडर आता है 45. तो आप चाहे सेकेंड मेथड को कर सकते हैं या आप फर्स्ट मेथड से कर सकते हैं. दोनों मेथड राइट है, जो आपको इजी लगे, जो आप इजीली कर पाए वो मेथड आप इसमें अपना सकते हैं. सो नाउ वी डू आवर एफ पार्ट, एंड आवर एफ पार्ट इज 8200 डिवाइड बाई 10. तो बेटा इसमें वही मेथड है, या तो आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई करें 8200 अपॉन में 10 करें. अब हमें पॉइंट लगाना है तो ऊपर के डिजिट हम एज इट इज लिखेंगे 8200 और नीचे 10 है तो राइट साइड से हम डिजिट काउंट करेंगे तो 1, तो इससे पहले पॉइंट आ गया. तो बेटा हमारा क्यूशेंट क्या आ गया 820 एंड रिमाइंडर आ गया हमारा 0. या दूसरे मेथड में आप डिवाइड कर सकते हैं. 8200 को हम 10 से डिवाइड करेंगे. 80 पर गया 8 पर, फिर माइनस किया 2, 0, 22 ऊपर से उतारा 0, यहाँ माइनस किया 0. जो ऊपर से नंबर उतारे तो हम टेबल में देखेंगे 10 से छोटा नहीं होता 0. तो देखिए बेटा इस मेथड से भी आपका क्यूशेंट आ रहा है 820 एंड रिमाइंडर आ रहा है 0. अगर आप अपॉन में करके करते हैं और पॉइंट लगाते हैं तो उससे भी सेम आता है. तो सो डियर स्टूडेंट जो मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड के रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं, ये आपका होमवर्क है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों मैं करा रही थी कक्षा तीसरी का पाठ 7 छोटी सी बगिया. ये पाठ मैंने आपको पढ़ा दिया था.
आज मैं आपको इस पे अभ्यास कार्य कराऊंगी। शब्दार्थ से शुरू करते हैं हम। गुंजन, उड़ते समय पंखों से गुनगुन की आवाज़। बागवानी, बाग को संभालने का काम। बगिया, छोटा फूलों का बाग। पत्तेदार, जिसमें केवल पत्ते हों। बगीचा, सब्जियों का बाग। तड़ाग, कमल का छोटा तालाब। महसूस होना, अनुभव होना या लगना। अभी लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न करा रही हूँ। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पिताजी को किस चीज़ का शौक है? सोने का, बागवानी का या खाने का? तो सही उत्तर है बागवानी का। अगला प्रश्न है, बाग में बतखें कहाँ तैरती नजर आती हैं? नदी में, तड़ाग में या जंगल में? तो सही उत्तर क्या है? तड़ाग में। अगला प्रश्न है, किस फल के बाग में गर्मी के दिनों में भी ठंडक सी महसूस होती है? अमरूद, कटहल या आम? सही उत्तर होगा आम। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। चिड़िया पानी पीती है और डैश। इसमें आएगा चिड़िया पानी पीती है और उड़ जाती है। अगला वाक्य है, गोरैया जमीन पर डैश चलती है। इसमें आएगा फुदकती हुई। गोरैया जमीन पर फुदकती हुई चलती है। अगला वाक्य है, लोग पेड़ के नीचे खाट डैश। इसमें आएगा लोग पेड़ के नीचे खाट बिछाकर सोते हैं। सोते हैं। अगला वाक्य है, बीज से अंकुर डैश और पौधे डैश। यह आएगा, बीज से अंकुर फूटते हैं और पौधे बड़े होते हैं। बीज से अंकुर फूटते हैं और पौधे बड़े होते हैं। अभी हम पहले करेंगे भाषा ज्ञान, उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे। भाषा ज्ञान तो वैसे ही करेंगे। विलोम या विपरीत शब्द लिखो। विलोम या विपरीत मतलब उल्टे अर्थ वाले शब्द। अच्छा का उल्टा होगा बुरा। तोड़ना, लगाना। शाम, सुबह। ठंड, गर्मी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, पौधों से फूल या पत्ते क्यों नहीं तोड़ने चाहिए? उत्तर होगा, क्योंकि पौधों में भी हमारी तरह प्राण होते हैं। क्या होगा उत्तर? क्योंकि पौधों में भी हमारी तरह प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे क्यों बच्चे जैसे लगते हैं? उत्तर होगा, क्योंकि पौधे भी बच्चे की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। क्या उत्तर होगा? क्योंकि पौधे भी बच्चे की तरह धीरे धीरे बड़े होते हैं। पक्षी कहाँ घोंसले बनाते हैं? उत्तर होगा, पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। क्या उत्तर होगा? पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको अभ्यास कार्य कराए हैं पाठ नंबर 7 के। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I teach you computer definition, parts and function. As you know student, computer is an electronic device. It works very fast and gives accurate results. A computer has different parts to do different jobs. Do you know that computer is also called a system? So student, today we discuss in computer definition, parts, function and its advantage. An electronic data processing device which require input raw data from processing and generate the output in desired form. सबसे पहले क्या करते हैं हम? इन डाटा इनपुट करते हैं
रो डाटा, देन प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद क्या होता है, जनरेट आउटपुट, रिजल्ट डिस्प्ले होता है। इट स्टोर द डाटा इन इट्स मेमोरी विच कैन बी एक्सेस एनी नंबर ऑफ टाइम्स फॉर रेफरेंस फ्रॉम इट्स मेमोरी। क्या होता है, ये डाटा स्टोर करता है ऑन इट्स मेमोरी, अपनी मेमोरी में। इट इज़ मेड अप of a lot of electronic software and mechanical parts. A computer is divided into 3 basic units. कौन सी होती है वो 3 बेसिक यूनिट्स? इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट में क्या होता है, सबसे पहले हम डाटा इनपुट करते हैं, देन ये प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंडर में, और क्या होता है, रिजल्ट डिस्प्ले। These unit are defined as a blue. Input unit क्या होती है, as the name suggests, this unit contain device with the help of which the data is entered into the computer. जैसे नेम से स्पष्ट है कि इस की हेल्प से क्या करते हैं, हम डाटा इनपुट करते हैं, डाटा एंटर करते हैं। दिस यूनिट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम की क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट। द इनपुट डिवाइस आर ऑफ मैनी टाइप्स सच एज कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, कैमरा एक्सेट्रा। Input device give different set of input value converted into a form understandable to the computer. Next है Central Processing Unit means CPU. CPU is known as brain of computer. CPU क्या कहते हैं हम, brain of computer, as a known as brain of computer. It perform all types of data processing operation as required by programmer. ये क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग required by the programmer. It store all the data, intermediate result and instruction as given by the programmer. क्या करता है, ये स्टोर डाटा करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट डिस्प्ले करता है, इंस्ट्रक्शन एज गिवन बाय प्रोग्रामर मीन यूजर इन द फॉर्म ऑफ कोड प्रोग्राम। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर। क्या करता है, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीपीयू का। इट हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये 3 यूनिट्स होते हैं इसके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट वन इज आउटपुट यूनिट। The device with the help of we get the information from the computer are known as the output device. क्या होता है, इस डिवाइस की हेल्प से क्या होती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एज ए आउटपुट, रिजल्ट के लिए। आउटपुट यूनिट इज इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड ए यूजर। आउटपुट यूनिट क्या इंटरफेस करता है, कंप्यूटर एंड ए यूजर के बीच में। Output device notify the information display into a form which understandable by the computer user. Today work is fill in the blank. First is dash stand for Central Processing Unit. Dash stand for Central Processing Unit. सेकंड है डैश इज यूज फॉर टाइपिंग। टाइपिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है माउस इज एन डैश डिवाइस। माउस इज एन डैश डिवाइस। यहाँ पे माउस का बताना हमें इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट। नेक्स्ट वन इज प्रिंटर इज एन डैश डिवाइस। यहाँ पे प्रिंटर का बताना है, प्रिंटर इज एन इनपुट या आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज डैश गिव अस डिस्प्ले रिजल्ट। रिजल्ट डिस्प्ले कहाँ पे होता है या रिजल्ट शो कहाँ पे होता है। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस या मशीन। तो क्या होगा यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस या फिर मशीन। नेक्स्ट वन इज डैश इज ब्रेन या हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे ब्रेन या हार्ट क्या होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ सीपीयू इज टू डू डैश। सीपीयू का काम क्या होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट या आउटपुट। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू डैश बेसिक यूनिट। कंप्यूटर को कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है।
All students do all work in fair notebook. Thank you. Have a nice day.